Now our next topic is parts of leaf. What is part of leaf? First one is leaf part. Leaf के अलग अलग parts होते हैं. First हम पढ़ेंगे leaf stalk. The part which attach the leaf to the stem is known as leaf stalk. Means वो part जो leaf, ये हमारी जो leaf है इसको stem के साथ जोड़ता है, that is called leaf stalk. Second one is leaf blade. What is leaf blade? That green part, flat and green part of leaf is called leaf blade. जो green और flat part होता है leaf का उसे हम क्या कहते हैं? Leaf blade. Next one is midvein. This one is midvein or midrib. Midrib is the vein running along the middle of the leaf which divide the leaf into two parts, that is called midrib. Now next one is side vein. What is side vein? The vein which emerge from the mid is known as side vein. Means जो mid rib से बाहर की तरफ फैली हुई है vein जिसकी help से food transfer होता है, that is called side vein. Next one is leaf apex. The tip means किनारा. The tip of leaf is called leaf apex. Now the midrib and side vein have small tubes inside them. जो midrib है और जो side vein है उनके अंदर छोटी छोटी सी ट्यूब्स होती हैं. These tubes are two types. और ये ट्यूब्स कितने टाइप्स की होती हैं? टू टाइप्स की होती हैं. First one is xylem. The tubes that carry water from the roots to the leaves are called xylem. Means जो ट्यूब्स पानी लाती हैं, कहाँ से? जड़ों से, रूट्स से पानी लेके आती हैं और कहाँ पर देती हैं? लीव्स को देती हैं. दैट आर कॉल्ड जाइलम. नेक्स्ट वन इज phloem. द ट्यूब दैट कैरी फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड phloem. और जो ट्यूब्स लीव्स से शुरू होती हैं और प्लांट के हर पार्ट में क्या करती हैं? फूड पहुँचाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड phloem. तो जाइलम ट्यूब क्या करती है? रूट्स से पानी लीव्स तक पहुंचाती है उसको फूड बनाने में. और phloem क्या करती है? लीव्स से पार्ट्स के, हर प्लांट के पार्ट्स में फूड पहुंचाने का काम करती है. एक ऊपर से नीचे जाती है और एक नीचे से ऊपर आती है. सेकेंड वन इज फंक्शन ऑफ लीव्स. लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स. अब लीव्स क्या करती हैं? खाना बनाती हैं. किसके लिए? प्लांट्स के लिए. लीव्स हेल्प अ प्लांट टू ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा. अब लीव्स जो है प्लांट्स को ब्रीथ करने में, सांस लेने में हेल्प करती है. और वो कहाँ से सांस लेते हैं? स्टोमेटा की हेल्प से. नेक्स्ट वन इज सर्टेन लीव्स कैन स्टोर फूड अस लाइक स्पिनच एंड कैबेज. अब कुछ लीव्स ऐसे होती हैं जो हमारे लिए भी फूड बनाती हैं, जैसे कि स्पिनच, पालक एंड कैबेज, पत्ता गोभी. लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक कैक्टस प्रोटेक्ट द प्लांट. अब कैक्टस की जो लीव्स होती हैं वो प्लांट की हेल्प करती हैं बचाने में. कैसे? क्योंकि कैक्टस के ऊपर बारीक बारीक कांटे देखे हैं ना आपने, अगर आप उसे टच करोगे तो आपको खून निकल आएगा. इसलिए जो कैक्टस की लीव्स हैं वो प्लांट की हेल्प करती हैं. सर्टेन लीव्स लाइक तुलसी, मिंट एक्सेट्रा हैव मेडिसिनल वैल्यू. अब तुलसी है, मिंट है, ये काफ़ी ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर क्या होता है? दवाइयों वाली क्वालिटी होती है. जिसको जब कोई बुखार होता है किसी को तो उसे तुलसी की चाय दी जाती है जिसकी हेल्प से वो जल्दी ठीक हो जाता है. नेक्स्ट इज़ हाउ डू प्लांट यूज़ देयर फूड. अब प्लांट कैसे अपने फूड का यूज़ करते हैं? लीव्स प्रिपेयर फूड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर और ग्लूकोज. प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम दिस शुगर. अब जो लीव्स हैं अपना खाना बनाती हैं, किस फॉर्म में बनाती हैं? सिंपल शुगर की या ग्लूकोज की फॉर्म में. अब प्लांट्स उस शुगर से क्या करते हैं? अपने लिए एनर्जी गेन करते हैं और उससे वो अपने आप को ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, उनके ऊपर फ्रूट्स लगते हैं, फ्लावर्स लगते हैं उस फूड की हेल्प से. अब जो एक्स्ट्रा फूड बच जाता है उसका वो क्या करते हैं? एक्स्ट्रा फूड इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च विच इज़ यूज्ड फॉर ग्रोथ. अब जो एक्स्ट्रा फूड है वो यूज़ किया जाता है बाद में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी कि वो स्टार्च के रूप में उसको इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद वो किस में यूज़ करते हैं? अपनी आगे ग्रोथ में यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज एनर्जी फ्लो. सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी. ऑल लिविंग बीइंग नीड एनर्जी एंड एवरीवन डिपेंड्स ऑन सन. अब हमें पता है कि सन जो है वो एक ऐसा सोर्स है एनर्जी का जो सिर्फ एक है.
और उसके अलावा और तो कोई दूसरा सन है नहीं, इसलिए हम सन से ही हर तरह की सोलर एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। अब जो लिविंग थिंग है उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है, अब हम लिविंग बीइंग हैं, हमें कहाँ से एनर्जी मिलती है, सन से एनर्जी मिलती है। और हम सब किसके ऊपर डिपेंड है, हम सन के ऊपर डिपेंड है। सन एनर्जी और सोलर एनर्जी ट्रैप इन ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस process and this process passed on to the human and animals। अब सन एनर्जी या सोलर एनर्जी किस में ट्रैप हो जाती है, ग्रीन प्लांट्स में ट्रैप होती है। कब होती है, जब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। और उसके बाद वो एनर्जी हमें कैसे मिलती है, वो एनर्जी ह्यूमन और एनिमल्स को प्लांट्स की हेल्प से सोलर एनर्जी चेंज हो जाती है और हमारे अंदर आती है। जब हम प्लांट्स को खाते हैं, जब हम प्लांट्स के पार्ट्स को खाते हैं, तो उस पार्ट में जो सोलर एनर्जी ट्रैप होती है वो हमारे तक पहुंचती है। नेक्स्ट इज़ इंटरडिपेंडेंस। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज इंटरडिपेंडेंस। मीन्स जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं और सर्वाइव करते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं इंटरडिपेंडेंस। मीन्स एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना। नेक्स्ट इज हाउ डू प्लांट्स डिपेंड अपॉन एनिमल्स। प्लांट्स कैसे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड। दिस गैस इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय एनिमल्स। हमारा टॉपिक है प्लांट्स कैसे एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं। प्लांट्स को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए अपना खाना बनाने के लिए। अब वो प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलती है, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलती है, एनिमल्स से। जब एनिमल्स रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें क्या निकालते हैं, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। नेक्स्ट इज प्लांट सीड्स आर स्कैटर्ड बाय एनिमल्स। जो प्लांट्स के सीड्स हैं, स्कैटर्ड मीन्स बिखेरना। अब एनिमल्स जब इधर उधर जाते हैं या अपने प्लांट्स खाते हैं तो उसके सीड्स वो बाहर निकाल देते हैं, और इस तरह से जहाँ पर वो बाहर निकालते हैं प्लांट्स के सीड्स, वहाँ पर एक न्यू प्लांट ग्रो करता है। इसलिए जो प्लांट्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है, एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट इज़ हाउ डू एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स। अब एनिमल्स प्लांट्स पे कैसे डिपेंड करते हैं। एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। दिस गैस इज गिवन आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स। अब हमारा टॉपिक है कि एनिमल्स प्लांट पे कैसे डिपेंड रहते हैं। तो एनिमल्स को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, एनिमल्स को ऑक्सीजन प्लांट्स से मिलती है। अब वो प्लांट्स क्या करते हैं, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को मिल जाती है और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन किसको देते हैं, एनिमल्स को देते हैं। एनिमल्स ईट प्लांट्स एज फूड। अब एनिमल्स प्लांट्स को किस रूप में खाते हैं, खाने की तरह खाते हैं। सो इस तरह से एनिमल्स किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है। नेक्स्ट इज बैलेंस इन नेचर। प्लांट्स एंड एनिमल्स शुड बी प्रेजेंट इन बैलेंस स्टेट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ टू गो ऑन स्मूथली। अब प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं और इसी तरह से ये लाइफ साइकिल चलता रहता है इस नेचर में, और इस तरह से बैलेंस बना रहता है प्लांट्स और एनिमल्स का। फर्स्टली इफ़ प्लांट्स आर लेस देन एनिमल्स। अगर प्लांट्स कम होंगे एनिमल्स से तो क्या होगा, एनिमल्स, देयर विल बी लेस फूड फॉर एनिमल्स। एनिमल्स विल नॉट गेट शेल्टर एंड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथ। अब अगर प्लांट्स कम होंगे एनिमल्स ज़्यादा होंगे तो एनिमल्स को खाना मिल सकेगा, नहीं मिलेगा, उनके लिए खाने की कमी हो जाएगी। एनिमल्स विल नॉट गेट शेल्टर, उन्हें घर रहने के लिए, अब कई एनिमल्स होते हैं जो ट्रीज़ में रहते हैं, जैसे बर्ड्स हैं, बर्ड्स कहाँ घोंसला बनाती हैं, अपना ट्रीज़ पे बनाती हैं। उन्हें शेल्टर नहीं मिलेगा, उन्हें घर नहीं मिलेगा और ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी ब्रीथ करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज़ इफ़ एनिमल्स आर लेस देन प्लांट्स। अगर एनिमल्स कम होंगे प्लांट्स ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, CO2 level, CO2 means carbon dioxide level will go down and photosynthesis will decrease। अब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो खाना कहाँ से आएगा, तो प्लांट्स ज़्यादा हो जाएंगे, उन्हें खाने के लिए कोई भी नहीं होगा, एनिमल्स तो होंगे नहीं। डिस्पर्जल सीड्स विल डिक्रीज, और जो डिस्पर्जल है सीड्स का मतलब इधर उधर प्लांट्स, न्यू प्लांट्स कैसे ग्रो हो पाएंगे, वैसे तो एनिमल्स की हेल्प से न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं, तो न्यू प्लांट्स भी ग्रो नहीं हो पाएंगे। नाउ होप you understand this video. Thank you.